यूपी के बहराइच में पोस्टर के जरिए जागरूक अभियान, भेड़िए से बचाव और सावधानी बरतने के लिए लगाए गए पोस्टर्स। यूपी के बहराइच में भेड़ियों के हमले जारी हैं। भेड़िए ने महिला पर किया हमला, बुरी तरह से घायल हुई महिला। यूपी के संभल में 2 गांव में जंगली जानवर का हमला, महिला समेत 5 घायल। डीएफओ ने सीआर के हमले की जताई आशंका। यूपी के बस्ती में भेड़ियों की खबर में दहशत, लोगों घर में कैद हुए लोग लाठियां लेकर दे रहे हैं पहरा। यूपी के बिजनौर में हर तरफ सीआरओ का आतंक है, किसानों में डर का माहौल है, दहशत में इलाके के लोग। यूपी के बिजनौर में गुलदार का खौफ है, गुलदार के हमले से कई लोगों की मौत, इलाके में पसरा सन्नाटा। बदायूं में सांड के हमले से बुजुर्ग की मौत, गुस्साए लोगों ने सांड को पीट-पीट कर मार डाला। गुजरात के बनासकांठा में भालू की दहशत से मिली राहत, वन विभाग की टीम ने मशक्कत के बाद भालू को पकड़ा। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर की रेप मर्डर घटना को बीता 1 महीना, आज सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस में इंसाफ की गुहार, कोलकाता से जयपुर तक सड़कों पर उतरे हैं लोग। अबुधाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद आज पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद राजघाट जाकर राष्ट्रपति को देंगे श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हुंकार, का बीजेपी के होते नहीं होगा 370 बहाल, पाकिस्तान से बातचीत के लिए रखी आतंकवाद के खात्मे की शर्त। हरियाणा कांग्रेस की दूसरी सूची में 9 उम्मीदवारों के नाम, तोशाम से चचेरी बहन श्रुति चौधरी के खिलाफ लड़ेंगे अनिरुद्ध चौधरी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन पर सीएम नायब सैनी का तंज, चाहे जितने गठबंधन करे कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना तय है। सोनीपत से मेयर निखिल मदान पर बीजेपी में खेला दाव, निखिल मदान के खिलाफ पूर्व मंत्री कविता जैन और राजीव जैन ने खोला मोर्चा। टिकट कटने से नाराज पूर्व मेयर रेणु बाला गुप्ता को मनाने पहुंचे सीएम नायब सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी घर जाकर मनाने की कोशिश की। बीजेपी ने ब्रजभूषण को दी विनेश फोगाट पर बयानबाजी न करने की नसीहत, विनेश का जुलाना में प्रचार के दौरान ब्रजभूषण पर पलटवार। कांग्रेस किसान मोर्चा के वर्किंग चेयरमैन बजरंग पुनिया को जान से मारने की धमकी मिली, सीएम नायब सैनी ने जांच की कई बात। कुमार विश्वास को मिली जान से मारने की धमकी, गाजियाबाद पुलिस ने दर्ज किया केस। जम्मू कश्मीर के शोपियां में पीडीपी और इंजीनियर राशिद की पार्टी एआईपी के कार्यकर्ता भिड़े, पीडीपी उम्मीदवार यवार शफी समेत कई घायल हुए। जम्मू कश्मीर बीजेपी की छठी सूची आने के बाद पार्टी में कलह, आरएस पठानिया का नाम आने के बाद पवन खजूरिया के समर्थकों में गुस्सा है। भजन गायक कन्हैया मित्तल के बदले हैं सुर, कहा अभी मन बनाया है, कांग्रेस में गए नहीं है। कन्हैया मित्तल ने पीएम मोदी की तारीफ भी की। जेजेपी को एक और बड़ा झटका, पूर्व विधायक और जेजेपी नेता राव बहादुर सिंह बीजेपी में शामिल हुए। हरियाणा में मुख्यमंत्री चेहरे पर रणदीप सुरजेवाला का बड़ा बयान, कहा विधायक दल के सदस्य और राहुल गांधी लेंगे फैसला। सांगली में महाराष्ट्र सरकार की लाडली बहन योजना पर खड़गे के बयान पर बवाल, संजय निरुपम ने बयान को बताया महिलाओं का अपमान। हिमाचल सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह का शिमला में अवैध निर्माण मस्जिद विवाद पर बयान, मजबूती से आवाज रखने का अधिकार संविधान के दायरे में होगा हर काम। आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार का जातिगत गणना पर बयान, धर्म के नाम पर कट्टरता और जाति के नाम पर छुआछूत को बताया गलत। यूपी के बंटवारे की मांग ने फिर पकड़ा है जोर, संजीव बालियान ने कहा वेस्ट यूपी के विकास के लिए बंटवारा जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामला, 9 सितंबर को मामले की पहली याचिका पर सुनवाई होगी। यूपी के झांसी में नाबालिग लड़की के साथ रेप, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तेज की आरोपी की तलाश। गोंडा में महिला की हत्या, पति पर हत्या का आरोप, खाना नहीं बनाने पर की गई हत्या। यूपी के मेरठ में मुठभेड़ के दौरान रेप का आरोपी घायल, पकड़े गए आरोपी से बंदूक, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद हुई। यूपी के बदायूं में नशीली दवा खिलाकर हथियार के बल पर रेप, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के जहानाबाद में 7 साल की मासूम के साथ रेप, 7 साल के बुजुर्ग पर आरोप, पुलिस गिरफ्त में आरोपी। पटना में एक युवक को मारी गोली, सब्जी मंडी में ठेकेदारी को लेकर था विवाद, 2 लोगों पर आरोप। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 3 सगे भाइयों की पीट-पीट कर हत्या, हिरासत में 13 लोग, गणेश उत्सव के दौरान डीजे पर नाचने का था मामला। यूपी के महोबा में मां बेटे पर डंडे और कुल्हाड़ी से हमला, जाति सूचक शब्दों का विरोध करने पर मारपीट का आरोप। बुलंदशहर में मामूली विवाद में युवक की पिटाई, अस्पताल में भर्ती घायल युवक, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। यूपी के बरेली में घर में घुसकर महिला को बंधक बनाकर लूटपाट, साधु के वेश में घर पर घुसा था लुटेरा। बिहार के बेतिया में पुलिस ने ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार, आरोपी की गाड़ी से 63 किलो ड्रग्स बरामद। बिहार के मुजफ्फरपुर में देवर के घर के बाहर धरने पर बैठी महिला, देवर से प्यार और शादी होने का दावा किया। यूपी के गाजियाबाद में छात्रा से मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने लूटा मोबाइल, ट्यूशन से पैदल घर लौट रही थी छात्रा। यूपी के अमरोहा में स्कूल के नॉनवेज खाने के मामले में प्रिंसिपल का नया वीडियो, क्लास के सामने बच्चे से सवाल जवाब करते दिखे प्रिंसिपल। गुजरात के बनारस साबरकांठा में नदी में फंसे कार सवार मामा और भांजी, मशक्कत के बाद दोनों का रेस्क्यू।
लखनऊ में इमारत हादसे में 8 लोगों की मौत की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित। मलबे में दबे शख्स को बचाव दल ने सुरक्षित निकाला। यूपी के मथुरा में धंसी सड़क में समाया ट्रक, ड्राइवर घायल। बारिश की वजह से करीब 30 फीट धंसी है सड़क। गुजरात के आणंद में बुजुर्ग सिक्योरिटी गार्ड को चलते चलते आया हार्ट अटैक। गार्ड की मौत सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। गुजरात के गांधीनगर में तेज रफ्तार कार ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर। सड़क पर खड़ी 2 महिलाओं को भी टक्कर मारी, दोनों की मौत। पटना में डिवाइडर से टकराने से मोटरसाइकिल सवार की मौत। पीछे से आ रही गाड़ी से धक्का लगने की वजह से हादसा हुआ। और हिमाचल प्रदेश के चंबा में घर की रेलिंग में फंसा बच्चा। लोगों ने रेलिंग तोड़कर बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।